हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। आज के सुंदर समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज एक बार फिर से मैं एक नई गवाही के साथ आया हूँ, जो बड़ी अलौकिक और अद्भुत गवाही है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु अपने बड़े नाम से कैसे अद्भुत लोगों को छुटकारा दे रहे हैं। और आज के इनकी हम जीवन की गवाही सुनेंगे। आपका नाम बताइए। ओम, जोर से बोलिए, पूरा नाम। ओम नाम है। ओम प्रकाश। पूरा ओम प्रकाश। आपका गांव कौन सा है? बाणियाचक। बाणिया वाली। इनका गांव बाणिया वाली। जिला आपका? जिला गंगानगर। श्री गंगानगर से आए हुए हैं ये हमारे पास। और आपको क्या समस्या थी? समस्या तगड़ी सी है हमारे। हमने 3 साल के लिए घर छोड़ दिया। इन्होंने 3 साल आप इनके बच्चे अलग हो गए हमारे बच्चे। अच्छा, आपको क्या तकलीफ होता था? हम हमारे बस कोई चीज़ पीछे से इसने इतना भयंकर सा हमने घर अलग अलग कर दिए, बच्चे अलग हम अलग। आपके ऊपर कोई जादू टोना करता था? हाँ, करता था। हाँ जी। तो उस जादू टोना की वजह से आपके अंदर क्या तकलीफ होती थी? तकलीफ क्या होती थी? रात नींद नहीं आती थी, पूरे दिन पूरी रात बैठ के निकलना, सारी रात पूरी रात बैठना। अभी आप सोचिए, जिस व्यक्ति को रात भर नींद न आए उसके हालात कैसे होते हैं। और इस कारण से उनका पूरा परिवार दुखी था। बैठ नहीं सकता सर, ना फिर सकता था। जी। तो आप फिर कहाँ से इलाज करवाया? इलाज पहला बनाले गया था, बनाले से उसके 1000 रुपया ले लिया हमारे से। अच्छा। कोई हमारे को फायदा नहीं पाया। वहाँ से मैंने 20 किलोमीटर से हमने आधा पैदल आधा मोटरसाइकिल पर हम तंग होकर आए उस वहाँ से। मतलब आप लगभग 3 साल में कितने बाबाओं को बदल दिया? उसके बाद में हमने फिर इधर गणेशगढ़ चले गए। वहाँ से हमारे का कुछ नहीं किया किसी ने। नहीं, आपको किसी की नाम लेने की जरूरत नहीं। आप ये बताइए कि आप कितने बाबाओं को बदल दिया? 10-12 बाबा को बदल दिया। और आपने कितना रुपया दे दिया उन लोगों को 3 साल में? हाँ, 3 साल में क्या 5000 दिया, किसमें 3000 दिया, किसमें 2000 दिया, ऐसे करके लगभग 50-60 हज़ार रुपया आपने दे दिया। हाँ, खराब कर दिया हमने। दवाया में खराब करे, वैसे ही खराब करे। छाणों को मतलब आप सियाणे बाबाओं को भी दिया, डॉक्टरों को भी दिया। बहुत तंग हो गए हमने। लेकिन कई समाधान हुआ कहीं से? क्या नहीं हुआ? कहाँ से नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं हुआ। और आप इतने तक कि आपको घर भी छोड़ना पड़ा? घर भी छोड़ दिया हमने, बच्चे भी अलग हो गए हमारे। जी। लेकिन फिर भी आपको कोई समाधान नहीं हुआ। और आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसने बताया? मुनीराम ने बताया वहाँ से। मतलब आपके पड़ोसियों ने आपको बताया? पड़ोसियों ने बताया भाई यहाँ उठ जाओ और ठीक हो जाएंगे तुम। हाँ, तो आपको बताया गया कि आप इस चर्च में जाओ और आपको छुटकारा हो जाएगा। और आपका छुटकारा यहाँ आने से हुआ या फोन पे प्रार्थना करने से? फोन पर होया पहले। वाह, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि इन्होंने 3 साल की बड़ी समस्या, जो रात भर सो नहीं पाते थे, इतनी भयानक इनको परेशानी थी कि ये रात भर जाग कर निकालते थे और अपना घर से बेघर थे। और प्रतिदिन डॉक्टरों को, बाबाओं को प्रतिदिन ये पैसा अपना जितना कमाते थे। ये इनका कहना है कि आप 500 कमाते तो लगता कितना था? 1000 लगता था। देखिए, कमाया जितना कमाते थे उससे बढ़कर लगता था। तो एक व्यक्ति कैसे ऊपर उठ सकता है? हम खर्चे से तंग हो गए, चाय पानी से, रोटी से तंग हो गए घर पर। तो ऐसी हालात में इन्होंने अपने जीवन में जितना भी ये कमाते थे, इनका बीमारियों में पैसा जा रहा था, बीमारियों में लगता था। तो लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में इन्होंने अपने पड़ोसियों से सुना, तो इन्होंने हमसे फ़ोन पे प्रार्थना करवाया। हम अभी इनसे मिले नहीं थे, हम इनके घर में नहीं गए थे, लेकिन इन्होंने हमसे फ़ोन पे प्रार्थना करवाया। और जिस दिन आपने फ़ोन पे प्रार्थना किया, उस रात आपको नींद कैसी आई? नींद अच्छी आई जी, हालेलुया। अच्छी नींद आई। हम ठीक है, हम ठीक हो जाएंगे वहाँ से जाने से। आपके मन में विश्वास होया, फिर आपके मन में शांति आ गई? शांति आई हमारे बस में। शांति आ से हमें फिर चले यहाँ। तो उसके एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आप यहाँ पे चर्च में पहुँच गए। हाँ। तो यहाँ पे आने के बाद आपके लिए फिर से प्रार्थना ही हुई। हाँ। और उसके बाद आपको लगातार नींद आ रही है। और आप कुछ बता रहे थे कि खाने में क्या हो रहा था? क्या दिक्कत? खाने में वासना आ रही थी, गंदी बदबू आ रही थी। देखो, ये बता रहे थे कि मुझे कि खाने में जैसे गंदे नाले में बदबू आती, वैसी आ रही था। वैसी बदबू आती। अब बताइए, एक व्यक्ति के खाने में, भोजन में ऐसी बदबू आएगी। अब बताइए, हो सकता है वो मेडिकल इलाज हो, अगर कुछ दर्द पेन हो मेडिकल इलाज हो सकता है, लेकिन अब बताइए खाने में बदबू आने लग गई। और पूरे परिवार में इनको अकेले इनको आती थी। मेरे को आती है। ये आपको पता है, ये एक दुष्ट आत्मा होती है जो एक व्यक्ति को मारने के लिए, कमजोर करने के लिए वो बहुत से प्रयत्न करती है। इसलिए इनको क्या होता कि जब ये खाना खाते तो खाने के अंदर क्या होती? बदबू आने लग गई। अब जिस खाने में से बदबू आएगी, क्या आप खा पाओगे? नहीं। इसीलिए और प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा, उन्होंने फोन पे प्रार्थना कराने के द्वारा उसी दिन से बदबू आना बंद हो गया।
ऐसा ही है ना? ऐसा ही था। हालेलुया। और अब से लगातार इनको 3-4 दिन हो गए प्रभु में, अभी नए हैं, लेकिन इनके जीवन में वो शांति है जो 3 साल में इन्होंने कभी नहीं पाया। आमीन। 6 महीने पहले मेरे पे गड़बड़ आपस के मेरे दोनों पर था, उसके बाद हम बच्चों पर आ गई, अब 4 महीनों के बीच में। जी जी, देखिए इनको पहले तो इनको खुद को गड़बड़ था और फिर इनकी पत्नी पे आया गड़बड़, और वही समस्या फिर इनके बच्चों पे आ रही है। अब 4 महीनों से बच्चों पर आ रही है, अभी 3-4 महीनों से बच्चों पे आ रहे हैं, लेकिन अब ये प्रभु पर विश्वास करते हैं और इन्होंने छुटकारा पाया और अब ये पूरा घराना उद्धार पा चुका है। बाइबल में एक बात लिखा हुआ है, अगर तू मन से विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन आमीन। मेरी लड़की बड़ी है, 14 साल की है। जी जी। उसकी उंगली खराब कर दी छाने ने, तो वो कह रहा ऑपरेशन करा दे इसका। जी जी, उंगली कटा दी उसने, अच्छा, चीरा लुगा दिया। देखो ये गड़बड़ियां अपने आप धीरे धीरे बढ़ती गई और पूरे परिवार में फैल गई। लेकिन इन्होंने क्या किया, आज अपना जीवन ये प्रभु को दे करके, उसने ऐसे नहीं सोचा भी ये किन्ने है बच्ची है, इस पर दया करो, तो उसने बच्ची को ही कह दिया इसको चीरा लगवा दो। देखो तो डॉक्टर को चीरा लगवाया मैंने जाके, लेकिन आप सही समय पर जीवित परमेश्वर हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह पर आ गए, जो सब मानव जाति से प्यार करता है, वो किसी से कुछ लेता नहीं है, विश्वास काफ़ी है उसके लिए, और वो आपके विश्वास की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि इस गवाही के लिए। अगर आप भी किसी समस्या में ग्रसित हैं, अगर किसी तकलीफ में हैं, परेशानियों में हैं, विश्वास करके आप हमारे से फ़ोन पे भी प्रार्थना करवाइए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसी गवाही के साथ हम फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन आमीन।